नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपना पूरा 100वां एपिसोड है। 100 क्लास से अपनी कंप्लीट कर ली गई है आज अपने दोस्तों। तो आज अपने 100वां एपिसोड है, तो आज अपने प्रमुख संत संप्रदाय पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपने जितने भी अब नए कैंडिडेट जुड़ेंगे तो वो शुरुआत से देखेंगे तो बहुत अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने नोट्स बनवाए हैं। 1% के साथ अपने 20-25% किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन अपने वो किए, जो एग्जाम रिलेटेड है अपने वो। तो ठीक है दोस्तों, आज अपने 100वां क्लास अपनी कंप्लीट करिए। देखते हैं कब तक चलेगी क्लास, कितने 200 हो सकते हैं। जितनी भी होगी मैं 1% से कंटेंट लेके आऊँगा बहुत शानदार तरीके से। तो अपने शुरुआत करते हैं आज 1% के साथ दोस्तों। तो ठीक है, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 1% के साथ। 1% लिखो राजस्थान। राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर नाम से लोकप्रिय, कबीर नाम से लोकप्रिय संत कौन सा है? कबीर नाम से लोकप्रिय संत कौन सा है दोस्तों? मैं ऑप्शन लिखूंगा। 1 नंबर लिखो जाम्बोजी। जाम्बोजी है क्या दोस्तों? 2 नंबर लिखो संत मावजी। 3 नंबर लिखो दादू दयाल जी। 4 नंबर लिखो संत हरिदास जी। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, संत ये दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी को ये मतलब राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जम्मू जी दोस्तों, जम्मू जी पर्यावरण सुधारण के लिए, पर्यावरण सुधार के जनक कहा जाता है। प्रेरणता, प्रवर्तक और के नाम से भी जम्मू जी प्रसिद्ध है। संत मावजी दोस्तों आप सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं ये मावजी। दादू दयाल जी आपको पता है राजस्थान का वीर और राजस्थानी शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। संत हरिदास जी दोस्तों, संत हरिदास जी है ना, ये निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। एक एक पॉइंट लिख लो इनके। ये लिखो पर्यावरण सुधार के जनक, पर्यावरण सुधार के जनक या पिता या प्रेरणता या प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, संत मावजी दोस्तों, संत मावजी है ना, भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार, इस निष्कलंकी अवतार मानी जाती है। इससे दोस्तों राजस्थान का कबीर भी माना जाता है। एक चीज और लिखो शंकराचार्य के नाम से ये भी पूछा था, शंकराचार्य प्रसिद्ध है। इनके बारे में लिखो निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। अब अपने इस रिलेटेड है ना, जितने भी 1% से वो करेंगे तो मिटा रहा हूं दोस्तों मैं ये। अपने वो लिखो, यहाँ पे लिखो प्रमुख संत व संप्रदाय दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रमुख संत संप्रदाय कौन कौन से थे? राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य किसे बोला जाता है? सुंदरदास को बोला जाता है। मैं पॉइंट ऑफ लिखता चलूंगा और मैं बता देता हूँ। 1 नंबर लिखो राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य किसे बोला जाता है दोस्तों? यहाँ पे लिख रहा हूँ सुंदरदास है। इनकी समाधि क्या है दोस्तों? समाधि सुंदरदास की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? सुंदरदास समाधि है गेटोलाब के अंदर, जो कहाँ है? दौसा के अंदर है। इन्होंने ना सुंदरदास ने समाधि ली थी, वो गेटोलाब के अंदर है, वो दौसा में स्थित है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। और राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राणा जी को नहीं, उसको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 नंबर लिखो
राजस्थान की राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है। और दो तीन नंबर लिखो, बागड़। तीन नंबर लिखो, बगड़ की मीरा। बगड़ की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? गोबरी बाई। अलग अलग मीरा एक नाम है। चार नंबर लिखो, राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राणा बाई को दोस्तों। चार हो गए ना। पांच नंबर लिखो, बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा होगी ना, गौरी बाई होगी। तो एक और राजस्थान दूसरी मीरा राणा बाई होगी। और मत्स्य लिखो, मत्स्य मत्स्य प्रदेश की मीरा। मत्स्य प्रदेश की मीरा दोस्तों किसे कहा जाता है? समनाबाई। समनाबाई को कहा जाता है। ठीक है। छह नंबर लिखो, भगवान भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की जाट कवयित्री। जाट कवयित्री कौन थी? भक्त कर्माबाई। कर्माबाई है ना, ये बोलते हैं ना, मतलब थाली भर के लेकर खींच लो, ये वो कर्माबाई। ठीक है। तो अच्छा हो गया, मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। अच्छा हो गया। सात नंबर लिखो, दक्षिण दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की मीरा एक और लिख लेते हैं, अंडाल। इसको कहा जाता है हठ योग। हठ योग प्रणाली। हठ योग प्रणाली के जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। गोरखनाथ को कहा जाता है। ठीक है। हठनाथ योग प्रणाली के जन्म राजस्थान के नरसिंह भक्त। नरसिंह भक्त किसे कहा जाता है दोस्तों? कवि दुर्लभ जी को। मैंने बताया भी पिछले क्लास में, कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है। 10 नंबर लिखो, राजस्थान का भर्तहरि। राजस्थान का भर्तहरि किसे कहा जाता है दोस्तों? संत पीपा को कहा जाता है। 11 नंबर लिखो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? रामानंद को। रामानंद को कहा जाता है। एक पॉइंट वो लिख लो, पश्चिमी भारत। पश्चिमी राजस्थान लिखो, पश्चिमी राजस्थान की कबीर स्वामी किसे कहा जाता है दोस्तों? सुखराम दास जी को कहा जाता है। 13 नंबर, एक चीज और लिख लो, बागड़ के धनी सुना है दोस्तों, किसे कहा जाता है? संत महावजी को। संत महावजी को कहा जाता है, जो निष्कलंक अवतार भगवान श्री कृष्ण की, मैंने बताया था। तो मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। तो 13 हो गया ना। चौदह नंबर लिखो, बागड़ के धनी किसे कहा जाता है? हजरत पीर शक्कर बाबा को। हजरत पीर शक्कर बाबा को कहा जाता है। 15 नंबर लिखो, सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासी का सुल्तान या किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है ये हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासी सुल्तान कहा जाता है। 16 नंबर लिखो, गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा किसे कहा जाता है दोस्तों? ये किसको कहा जाता है?
गरीब नवाज है ना, ये किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपने आज पूरी डिटेल के साथ एक संत संप्रदाय की पर्सन लेके आए हैं और अपने ये 100वीं क्लास है, बहुत शानदार। अपने 1 क्लास स्टार्ट किया था, इसकी जिंदगी की शुरुआत से देखो और नोट्स बनाओ, बहुत शानदार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक बाय, गुड नाइट सभी फ्रेंड्स।